हर लोगों के सुख दुख में शामिल होने के कारण ही बहरी गांव के लोगों ने हमें बनाया दोबारा प्रधान। संवाददाता जय उपाध्याय की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच चुके हैं भदोही जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बरही में। यहाँ हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दीनदयाल जी से होने वाली है। दीनदयाल जी के बारे में बता दें कि इसके पूर्व में भी एक ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इनकी समाज सेवा और इनके कार्यों को देखते हुए एक बार पुनः इस ग्राम की जनता ने इन पर अपना विश्वास जताया है और 5 साल के लिए अपनी बागडोर दीनदयाल जी के हाथों में सौंप दी है। तो आइए मिलते हैं दीनदयाल जी से, जानेंगे गांव की समस्याओं के बारे में कि अभी इन गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस पे वो काम करने वाले हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं D7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको इस जीत पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इस जीत पे आप अपने ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी ज़िले से या ब्लॉक से या शासन से योजना आएगा, मैं उस योजना को गाँव सभा में कराने के लिए तत्पर हूँ। चाहे पेंशन हो, चाहे जो है विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आवास हो, रोड हो, खड़ंजा हो, नाली हो, विद्यालय से संबंधित जो भी छोटे मोटे काम होंगे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। प्रधान जी, बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि हर जगह की समस्या से ग्रामीण परेशान है। यहाँ तक कि लोगों के घरों के सामने और रास्तों पे भी कई जगह जल समस्याएं हो जाती हैं, जिससे आवागमन भी बाधित होता है और लोगों को गंदे पानी कीचड़ के रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो आप तो इसके पूर्व में भी इस ग्राम सभा के प्रधान जी, आपको तो भली भांति मालूम होगा कि किन किन बस्तियों में कौन कौन से जगह पे जल जमा होता है और इसके दूर करने की समस्या को दूर करने के लिए आपने कौन कौन सी योजनाएं बनाई? ऐसा है कि गांव सभा में जहाँ जहाँ जो है गड्ढे हैं या तो नाली है, नापदान है, ऐसे जगह पर जो है ब्लीचिंग का भी व्यवस्था मैंने किया और छिड़काव किया। इसके बाद कहीं ऐसा है कि जो गड्ढे ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ जो है किसी कारणवश जो है रुका हुआ है, रोड नहीं बन पाता है, कोई विवादित है या स्टे है, कुछ भी लोग करा के उसको छोड़ दिए हैं। उस पर हम लोग गाँव सभा से नहीं काम करा सकते हैं जब तक हम लोग को कोई दिशा निर्देश न मिल जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि गांव सभा में जो है विकास हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं जो कि विकास करने के लिए अवरुद्ध पैदा कर देते हैं। तो हम लोग बाधा डालते हैं, हम लोग विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी काम गांव सभा में करें, जो है नियमित ढंग से करें, मानक के अनुसार करें और जो है सही ढंग से काम हो। हम लोग एकदम तत्पर रहते हैं, बराबर 24 घंटे के लिए हम एकदम तैयार रहते हैं गाँव सभा के लिए काम कराने के लिए, जो भी काम होगा। सरकार द्वारा हर गांव में गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके लिए आवास की योजना बनाई गई है ताकि वो के मकानों में रह सके और उनके जान माल की रक्षा हो। तो आपकी ग्राम सभा में पूर्व में भी सब आवास बने होंगे और वर्तमान में भी आपको आवास की आवश्यकता है। जी। तो पूर्व में जो आवास बने थे उनकी क्या स्थिति है और अभी ऐसे कितने लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं? ऐसा है कि पूर्व में जो आवास बने थे कुछ तो पूर्ण हो गए हैं, कुछ अपूर्ण भी पड़े हुए हैं और लाभार्थी के खाता में जो है पैसा जो है गया हुआ है। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जो है दबाव बनाने में भी जो है वो निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। हम लोग बराबर उन लोगों को टच कर रहे हैं। सुबह शाम जब भी मौका मिलता है तो आवास को लाभार्थियों से मुलाकात करते हैं, उनको कहते हैं कि आप लोग इसको पूर्णवाइए, पूर्ण हो जाएगा तभी दूसरों को फिर जो अवसर मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाभार्थी जो कि भी वंचित रह गए हैं और उनको भी सोच रहे हैं, हम लोग विचार कर रहे हैं कि तत्काल जो है इनको भी आवास मुहैया करा दिया जाए ताकि पूर्ण हो सके लोग। प्रधान जी, पिछले दिनों कोरोना में लोगों ने सभी देखा कि बहुत सारी मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी थी। जी। जिसके लिए हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा। जी। तो ग्राम सभा में हर वक्त वृक्ष लगाए जाते हैं। तो आपकी भी ग्राम सभा में वृक्ष लगे हुए थे, तो कितनी संख्या में आए थे और उन्हें आपने कहाँ कहाँ लगाया? जी। और वृक्ष लगाने के साथ में उन्हें बचाने के लिए आपने किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया? जी, ऐसा है, वृक्ष हमारे यहाँ जो है आया था, जहाँ मतलब हम लोगों ने वृक्ष लाने के बाद जो उसको ले गए सामुदायिक भवन और तालाब पे, सार्वजनिक स्थान पे, जहाँ जो है किसी के जो है खेत के मेड़बंदी पर जो है पौधा हम लोगों ने लगवा दिया और विद्यालय में लगवा दिया। हमारे यहाँ जो है 2-3 विद्यालय हैं, सब जगह लगवा दिया है।
जो उसके बाद जो भी पेड़ बचे थे लाभार्थियों को जो है 2-2 4-4 पेड़ जो है लोगों को वितरित कर दिया गया है कि आप लोग पेड़ जाके लगवाइए और इससे जो है आप लोगों को ऑक्सीजन भी मिलेगा, सुरक्षा भी आप लोगों की होगी, सारी चीज़ होगी। प्रधान जी, गांव के एक छोर से दूसरे छोर पे जाने के लिए रास्तों का निर्माण किया जाता है ताकि रात बिरात कभी भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। तो आपके ग्राम सभा में किन किन बस्तियों में अभी तक ऐसा है जहां रास्तों का निर्माण नहीं हुआ है, और कहां कहां ऐसे रास्ते हैं जो पहले तो निर्माण हो चुके हैं और आज उनकी जर्जर अवस्था है, और कहां कहां आपको किन किन रास्तों का निर्माण कराना है? ऐसा है कि निर्माण तो लगभग एक दूसरे से दूसरे गांव तक जुड़ चुके हैं। 2-1 ऐसे रास्ते हैं जो कि अभी जर्जर रह गए हैं, वो भी निर्माण नहीं हो पाएंगे। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि तत्काल जो है उसका निर्माण हम लोग करा दें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर शौचालय देने की बात कही गई है कि ताकि लोग खुले में शौच न करें और गांव में बीमारियां ना करें। तो अगले पंचवर्षीय योजना में जो आपके गांव में शौचालय बने थे उनकी क्या स्थिति है, और अभी ऐसे कितने परिवार हैं जो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं? शौचालय देखिए हमारे गांव सभा में लमसम तो पूर्ण हो चुका है। कुछ लोग वंचित रह गए हैं जिनका जो है निर्माण कराया जा रहा है और बहुत जल्द ही जो है शुरुआत कर दी जाएगा। कुछ लोग का जो है शुरू भी हो चुका है, लाभार्थियों के खाता में जो है पैसा भी चला गया है कुछ लोगों का, और जल्द से जल्द निर्माण कराया जाएगा। सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है ताकि खाद्य सामग्री उन्हें सस्ते दर पे उपलब्ध हो सके। लेकिन अक्सर गाँव में शिकायत मिलती है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको तो वो कार्ड बनता ही नहीं, बल्कि जो अपात्र हैं उनका गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड बना रहता है। तो आपके ग्राम सभा में अभी ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे और उन्हें कार्ड की सख्त आवश्यकता है, और ऐसे कितने परिवार हैं जिनका नया राशन कार्ड बनाना है? अच्छा, हमारे यहाँ अंत्योदय कार्ड जो है 34 बना है, तो जो है मानक के अनुसार बना है। और पात्र गृहस्थी जो कार्ड बना है लमसम आप मान लीजिए 200 के नियर अबाउट ऊपर होगा बना है, उसमें भी मानक के हिसाब से बना है। कुछ ऐसे कार्ड जो है बन गए हैं जो कि अपात्र लोगों को बन गया है, वो अपात्रों का काट के पात्रों का बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो भी राशन वितरण होता है यूनिट के हिसाब से होता है। कुछ कार्ड धारक ऐसे हैं जिनका कि यूनिट कुछ है लेकिन उसमें दर्शाया गया है कुछ। और अक्सर गांव में शिकायत मिलती है कि जो कोटेदार होता है वो गरीब तबके लोगों को दौड़ाता है, 2-3 दिन भगा देता है, और कहीं कहीं तो घटतौली और यहाँ तक कि यूनिट में कमी की भी बात सामने आती है। तो आपके ग्राम सभा में क्या ऐसी शिकायतें आप तक पहुँची हैं? जी, कुछ ऐसी शिकायतें हमारे गांव सभा में ज़रूर मिली हैं लाभार्थी द्वारा कि हमको राशन जो है 1 किलो या आधा किलो कम मिलता है, या हमारा यूनिट 4 है तो हमको जो है 3 यूनिट का राशन दिया जा रहा है। ऐसी समस्या कुछ है हमारे यहाँ, हाँ, जो कि इस पर हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी से जल्द जो है इसको निदान इसका करा सकते हैं। गांव में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों को गवर्नमेंट द्वारा सहायक राशि के रूप में कुछ धन दिया जाता है पेंशन सुविधा के तहत। तो आपके ग्राम सभा में अभी ऐसे कितने लोग हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं? ऐसा है, अधिक से अधिक हमारे यहाँ जो है पेंशन लोगों का हो चुका है। कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जो कि अभी बचे हुए हैं और उनका पेंशन कराया जा रहा है, चालू हो गया है। कुछ लोगों के खाता में आ गया है, कुछ लोगों के खाता में जो है सितंबर में आएगा, और कुछ जो है नए वालों का आवेदन हो चुका है, कुछ लोगों का हो रहा है। इस पंचवर्षीय योजना में उनका पूरा हो जाएगा? हाँ, इसमें हो जाएगा पूरा, अब पूरा हो जाएगा, पूर्ण कर। हर ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं ताकि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ पोषक तत्व भी आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आपके ग्राम सभा में जो विद्यालय हैं क्या वो मॉडर्न बन चुके हैं या अभी उन पे मॉडर्न बनाने की कार्यक्रम चालू है? और आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं और वहाँ की कार्यकर्ती क्या बच्चों को पोषक तत्व सही ढंग से बांटती हैं या नहीं? ऐसा है कि हमारे गांव सभा में जो है 2 आंगनबाड़ी हैं, एक बहरी आंगनबाड़ी है, एक दत्तीपुर आंगनबाड़ी है, और 2 जो है हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है। एक प्राथमिक विद्यालय बहरी है, एक प्राथमिक विद्यालय दत्तीपुर है। आंगनबाड़ी में जो भी सामग्री बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए मिलता है वो समय से सबको जो है वितरित किया जाता है, मिलता है। और विद्यालय की बात यह है कि जो विद्यालय में जो भी विकास हुआ है वो पूर्व में हुआ भी है, वर्तमान में भी होने जा रहा है हम लोगों के माध्यम से।
और उसको पूर्ण कराएंगे। छोटे मोटे जो भी काम है गांव सभा में, देखिए छोटा गांव सभा है, इसमें धन भी कम आता है। उसी हिसाब से हम लोग जो है धन को देखते हुए गांव सभा को भी जो है हमको नाली खड़ंजा जो भी है करवाना है। इसके बाद जो है विद्यालय में जो भी छोटे हैं, वार्ड साफ है और हैंड वाश है, आपका शौचालय है, ये सब है जो है, लैट्रिन है, सारे चीज़ जो है हम लोग छोटे मोटे सब इसी के साथ लेके करवाएंगे। जल है तो कल जी। हर व्यक्ति को या हर पशु पक्षी को भी जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि लोग पेयजल के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। तो आपके ग्राम सभा में पेयजल की क्या स्थिति है? लोगों को पीने का पानी किस तरह से मुहैया होता है? हमारे यहाँ पेयजल जो है लोगों को शुद्ध मिलता है। हैंडपम्प हमारे यहाँ जो भी हैं सब चालू हालत में हैं। कुछ ऐसे हैंडपम्प हैं जो कि रिपेयर होने लायक हैं, कुछ रीबोर करने लायक हैं। हम लोग लगे हुए हैं, रीबो भी कराएंगे और हैंडपम्प की मरम्मत भी चालू करा दिए हैं, शुरू हो गया सब। पानी जो है लोगों को स्वच्छ मिल रहा है और जल है तो जीवन है। और भविष्य में हर ग्राम सभा में जल निगम टंकी लगाने की बात कही गई थी, तो आपकी भी कुछ ऐसी योजना है? सर हमारे यहाँ तो अभी तक कोई सूचना हमको नहीं मिला है जल निगम लगाने के लिए। यह है कि हमारे यहाँ ज़मीन पर्याप्त है, अगर ये सुविधा मुहैया हो जाएगी तो हम लोग अच्छा होगा। हर गांव में स्वच्छता बनी रहे इसके लिए सरकार द्वारा सफाई कर्मी की नियुक्ति की है। जी। तो आपके ग्राम सभा में कितने सफाई कर्मी हैं और वो प्रेजेंट में कहाँ कहाँ सफाई कर रहे हैं? क्या वो सफाई बराबर नियमित तौर से करते हैं या खाली सिर्फ साइन करवाने के लिए ही आपके पास आते हैं? और सार्वजनिक शौचालय भी होगा आपके ग्राम सभा में, उसकी करंट में क्या स्थिति है? ऐसा है कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी की नियुक्ति ही नहीं हुई है। जी, हमारे यहाँ सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है। हाँ, हमारे यहाँ गांव सभा में 2 जो है सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं और हो सकता है कि 2-1 महीने में पूर्ण हो जाएंगे। यही एक सुविधा हमारे यहाँ शौचालय संबंधित है। पहले ज़माने में तालाब खुलवाए जाते हैं ताकि पेय जल का स्तर जमीन के नीचे न जाए, वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे और पशु पक्षियों को भी उससे जल उपलब्ध होता है। तो आपके ग्राम सभा में कितने सरकारी पोखरे हैं और उनकी अभी करंट में क्या स्थिति है? ऐसा है कि हमारे यहाँ सरकारी जो भी तालाबें हैं, लमसम तो 2-4 तालाबें ऐसी हैं कि जो कि पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ जो है तालाबें जो हैं व्यक्तिगत किसान लोग अपने ही मर्जी से जो है अपने चक में जो है खुदवाए हुए हैं और उसमें जल भी है और जल जो है पशुओं को भी मिलता है, पक्षियों को भी मिलता है, शुद्ध जल मिल जाता है और उसमें गंदगी कोई नहीं है। और कुछ बाकी जो है तालाब ऐसे हैं जो कि अभी खुदवाए जाएंगे, अभी उनका सुंदरीकरण नहीं हुआ। अभी सुंदरीकरण नहीं हुआ है। राम जी, 5 वर्षों के लिए तो आपकी जनता ने अपना बागडोर आपके हाथों में सौंप दिया है। जी। तो जब से आपने, अभी तो थोड़े दिन हुआ शपथ ग्रहण जी, करके, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि जब से आपने चार्ज लिया है तब से ग्राम सभा में कहाँ कहाँ और क्या क्या काम किया है? देखिए, जब से मैं कारभार संभाला हूँ, शुरुआत में जो है बहरी जो है नाला है, उसका नाला जो है खुदाई पहले हुआ था, पूर्व में अधूरा रह गया था। उसको मैं जो है और कराने के चक्कर में लेबर लगा दिया था, काम भी हुआ उस पर और लगभग उसमें 100 मीटर के लगभग काम हुआ है। 50 मीटर अवशेष बाकी है। उसमें नाले में जो है पानी आ गया, इसलिए वो काम अपूर्ण अभी तक पड़ा हुआ है। और इसके बाद रोड पे जो है मिट्टी वाला काम चल रहा है, रोड बनाया जा रहा है और 2-1 रोड ऐसे हैं बन चुके हैं और वर्तमान में 1 रोड का काम चालू हुआ है, वो हो रहा है, मिट्टी उसमें पड़ रही है। इसके बाद जो है आवास जो था अधूरा, उसको मैंने पूर्ण करा दिया। कुछ आवास ऐसे हैं जो कि उस पर लगे हुए हैं पूर्ण कराने के लिए, लाभार्थी के खाता में भी चला गया है। और उसके बाद आपका जो है विद्यालय के जो है हैंडपम्प था, उसका भी मरम्मत हो चुका है और आपके जो है रीबोर का भी काम प्रस्ताव चला गया है होने के लिए। इसके बाद आपका जो है जो हुआ हैंडपम्प का मरम्मत जो है शुरू हुआ है कराना, वो भी चल रहा है इसमें। और आपका जो है शौचालय आया हुआ है, लाभार्थियों के खाता में पैसा भी चला गया 21 और वो भी चालू होने जा रहा है। राम जी, 5 साल के लिए आपकी जनता ने आपको अपने कमांडर चुन लिया है जी। और अक्सर देखा जाता है कि जब
लोग प्रधान चेंज करते हैं या बदलते हैं तो उन्हें एक उम्मीद रहती है कि ये प्रधान हमारे लिए कुछ करे। जी। तो आप 5 सालों में अपने दिमाग में ऐसी कौन कौन सी योजना बनाए हैं जिसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल सके? ऐसा है कि जनता ने मुझे बहुत सोच समझ के चुना है 5 साल के लिए, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी जो है जनता के बीच जो है खड़े उतरें, उनका विकास करें, उनको जो भी सरकारी चीज़ मिले उसको मुहैया में कराऊँ। और रह गई बात, हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल नहीं है हमारे गांव सभा में, स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव सभा में जो है पानी टंकी नहीं है जल निगम की। हमारे यहाँ खेल कूद के लिए जो है जगह पर्याप्त है गांव सभा में, वो भी हमको चाहिए। इसके बाद जो भी ऐसी योजनाएं हैं कि हो सकती हैं जो कि मुहैया हो जाएगी। तो प्रधान जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे T7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता को एक संदेश दें। मैं अपने गांव सभा की जनता को संदेश ये देना चाहता हूँ कि गांव में जो भी छोटे मोटे विवाद हों वो ग्राम पंचायत से ही निपटा लिया जाए, आपसी भेदभाव न रखा जाए, तालमेल से रहें, भाईचारा से रहें। जो भी समस्या छोटी बड़ी हो वो गांव सभा से ही निपटा दिया जाए ताकि आगे वो न बढ़ पाए। और जिसकी कोई समस्या हो, न सुलझता हो, गांव सभा में आकर के प्रधान से मिल के सारी समस्या को मेरे सामने रखेगा तो समाधान मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा बनाए रहें और 5 साल में जो भी अच्छा हुआ या खराब हुआ, जिसके साथ भी हुआ, उसको भूल करके सब अपने तालमेल से रहें, भाईचारे से रहें, सुखी से रहें, संपन्न रहें। अभी भी हमारे बीच ग्राम प्रधान बरही के मौजूद थे, इनसे हमने बहुत सारी बातों पे शेयर किया है और इन्होंने अपने गांव की जनता से ये कहा है कि लोग इनके विकास कार्यों में कंधे से कंधा मिला के चले और छोटी मोटी जो भी आपस में तकरार और समस्याएं हैं उसे पंचायत के ही माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि गांव का विकास हो। और ये अपने गांव में इन पंचवर्षीय योजनाओं में नई विकास, जैसे कि पानी पेयजल के लिए जल निगम का प्रस्ताव और सस्ते दर पे दवाइयों के लिए स्वास्थ्य केंद्र का प्रस्ताव, खेल कूद का मैदान है, बहुत सारी चीज़ें अपने ग्रामीण जनता को देने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं किसी अन्य ग्राम सभा में किसी अन्य प्रधान से और जानेंगे वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।